आज से 46 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों आखिर क्या है ये वॉयेजर 1? ये अकेला मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है जो इस ब्रह्मांड के दूसरे कोने में पहुंचा है और हिस्ट्री का मैन मेड प्रोजेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। वॉयेजर 1 इस समय लगभग 21.7 बिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन खास बात यह है कि इतनी दूर होने के बाद भी यह आज भी डेटा ट्रांसफर कर पा रहा है। लेकिन यह संभव कैसे हो पा रहा है और इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ऐसा क्या मिला जिससे नासा के साइंटिस्टों की नींद उड़ रखी है। 1964 में जेट प्रपोजल लैबोरेटरी के एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंड्रो ने नोटिस किया कि 1970 में हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह एक ही सीध में आने वाले हैं। तब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को सामने रखा जिसके जरिए सौरमंडल के सभी ग्रहों को करीब से देख सकते थे और उनकी तस्वीर ले सकते थे। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना था। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ग्रैंड टूर का नाम दिया गया था। लेकिन किसी कारण से ये प्रोग्राम तय किए गए कॉन्सेप्ट पर नहीं हो पाया। पर इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से नासा ने 1977 में एक दूसरा प्रोग्राम किया जिसका नाम था द वॉयेजर प्रोग्राम, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। फिर 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का मिशन ये था कि हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह पर रिसर्च डेटा ट्रांसमिट करना। वॉयेजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को कवर किया था, लेकिन वॉयेजर 1 सिर्फ जुपिटर, सैटर्न और मून टाइटन को ही कवर कर पाया। सैटर्न के पास से गुजरते वक्त वॉयेजर 1 ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हासिल कर ली थी जिससे वो हमारे सौरमंडल से बाहर निकल सके। अपनी लॉन्च के करीब 3 साल 3 महीने और 18 दिनों के बाद वॉयेजर 1 चल दिया एक ऐसे सफर पर जहां उसे आगे क्या मिलने वाला था ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। 25 अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने हमारे सौरमंडल की बाउंड्री हेलियोपोस को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना। आज ये हमसे 145 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का 45 गुना ज्यादा दूर। दोस्तों लेकिन आज भी हम इसे ट्रैक कर सकते हैं, पर यह सवाल हमेशा बना रहता है कि ये कब तक हमसे कनेक्ट रहेगा। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वॉयेजर 1 पृथ्वी पर संपर्क करता कैसे है। 20 किलोवाट के रेडियो सिग्नल को पृथ्वी पर लगे बड़े बड़े एंटीनास से वॉयेजर 1 को सेंड किया जाता है। इस सिग्नल को वॉयेजर 1 तक जाने में लगभग 20 घंटों का समय लगता है, जिसे वॉयेजर 1 में लगे सेंसिटिव एंटीना इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर वॉयेजर 1 भी 20 वाट का सिग्नल पृथ्वी की ओर सेंड करता है, लेकिन इतनी दूर से सिग्नल आते आते बहुत ज्यादा वीक हो जाता है जिसे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम DSN से यानी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। DSN रेडियो ऑब्जर्वेटरी का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो पृथ्वी के 3 कोने USA, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ये इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि ये कमजोर से कमजोर सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पिछले 50 सालों में गैलेक्सी से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में हम गैलेक्सी से कई लाइट ईयर्स दूर से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे रेडियो एंटीनास वीक से वीक सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से फिलहाल वॉयेजर 1 की लोकेशन डिटेक्ट करने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वॉयेजर 1 चलता है RTG बैटरीज से, यानी रेडियो आइसोटॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से। ये असल में छोटे जनरेटर्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल को पूरी तरह से डिकम्पोज होने में काफी साल लग जाते हैं, इसीलिए स्पेसक्राफ्ट में पावर सोर्स के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समय के साथ वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमसे दूर जा रहा है और इसमें लगा रेडियो एक्टिव मटेरियल भी डिकम्पोज होता जा रहा है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2025 में ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी वॉयेजर 1 ज्यादा दिनों तक हमारे संपर्क में नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड भी लगा है। इसमें 55 लैंग्वेज में ग्रीटिंग भेजी गई है। Hello from the children of planet Earth. धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। 各位好嘛，祝各位平安健康快樂。 विश्व शांति हो। Salvete quicumque estis। हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पर किसके लिए? अरबों साल का सफर तय करने के बाद जब ये किसी सिविलाइजेशन को मिलेगा जो हमसे अलग हो, शायद हम उस समय रहें या ना रहें, पर कोई तो यह जानता होगा कि इस छोटी सी नीली दुनिया में किस तरह की सिविलाइजेशंस और जीव रहा करते थे। इसमें वो सब भेजा गया है जो उन्हें बता सके कि हम कौन हैं।
हमने क्या क्या किया और हम इस बड़े कॉस्मोस में कहाँ रहते हैं, हमने कैसा संगीत बनाया। इस गोल्डन रिकॉर्ड में बहुत से म्यूजिक के अलावा हजारों चीजों की आवाजें भेजी गई हैं। एक बच्चे से लेकर एक बड़ी बेल मछली तक। 1990 में वॉयजर 1 द्वारा अर्थ की ली गई आखिरी तस्वीर, जिसे द पेल ब्लू डॉट कहा जाता है, उसे लेने के बाद उसके कैमरास को बंद कर दिया गया था ताकि वॉयजर 1 की पावर बचाई जा सके। लेकिन ये आखिरी तस्वीर द पेल ब्लू डॉट कार्ल एडवर्ड सैगन के कहने पर खींची गई थी। ये हमारी पृथ्वी की वो तस्वीर है। इसे देखकर कार्ल एडवर्ड सैगन ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये देखिए, ये हमारा घर है, हमारी पृथ्वी। यहीं वो लोग रहते हैं जिन्हें आप जानते हैं, प्यार करते हैं, या जिनका आपने कभी नाम सुना है। आज तक जो इंसान हुए हैं उनकी लाइफ यहीं गुजरी है। हमारी सारी खुशियां और सारे गम, खुद पर विश्वास रखने वाले हजारों धर्म और उनके नजरिए, पैसा संभालने और बनाने वाली बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, हर शिकारी और घुमक्कर, सारे हीरो और कायर, सिविलाइजेशंस बनाने वाले और मिटाने वाले, सारे राजा और किसान, सारे माँ बाप और उम्मीदों से भरे सारे बच्चे, कुछ नया बनाने वाले, कुछ नया खोजने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले सारे टीचर्स, सारे करप्ट पॉलिटिशियंस, हर सुपरस्टार, सारे बड़े लीडर्स, सारे नेक और मुजरिम, वो सब जो हमसे पहले पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ यहीं गुजरी है। पूरे ब्रह्मांड में धूल के एक कण के बराबर इस जमीन पर, इस बड़े कॉस्मोस में हमारी पृथ्वी की जगह बहुत मामूली है। फिर खून की उन नदियों के बारे में सोचिए जो कुछ जनरलों और राजाओं ने सिर्फ इसलिए बहा दी ताकि वो जंग में जीतकर इस तिनके जैसी पृथ्वी के एक मामूली से हिस्से पर कब्जा कर सके। उन सभी जुल्मों के बारे में सोचिए जो यहीं किसी कोने में रहने वाले ने किसी दूसरे कोने में रहने वाले अपने ही जैसे लोगों पर किए। ये सारे लोग कितने नासमझ थे, एक दूसरे के खून के कितने प्यासे, आपस में किस हद तक नफरत करने वाले। मगर हमारा अंदाज, हमारा गुरूर, हमारा भ्रम कि हम इस यूनिवर्स में बहुत खास हैं, इस यूनिवर्स की गहराइयों के आगे चूर चूर हो जाती है। इस ना खत्म होने वाले यूनिवर्स में हम अंधेरे से घिरे हैं और नहीं जानते कि हमें खुद से बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आएगी या नहीं। हमें अब तक यही पता है कि सिर्फ इस जमीन पर ही जिंदगी है। आने वाले वक्त में ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहां हमारी प्रजाति जाकर बस सके। जा तो सकती है मगर बस नहीं सकते। आपको अच्छा लगे या बुरा, फिलहाल हम इस घर यानी हमारी पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं बच सकते। तभी तो कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी ह्यूमन को रहम दे और अच्छा इंसान बनाती है। इंसान का गुरूर कितना बेवकूफ़ी भरा होता है, ये समझना हो तो हमारी धरती की ये तस्वीर देखिए। मुझे लगता है कि हमें ये तस्वीर बताती है कि हमें ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाते हुए इस हल्के नीले डॉट को बचाने और संभालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा हमारा कोई और घर नहीं है। यह तस्वीर हमारी पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई है। ये दूरी शायद आपको ज्यादा लगे, पर यह तो कुछ भी नहीं है। जिस सौर मंडल में हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम ही 287 अरब किलोमीटर बड़ा है, और सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का इतना छोटा हिस्सा है कि अगर ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी जाने कितनी अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। देखा आपने, हम कितने छोटे हैं पर हमारा गुरूर कितना बड़ा है। हमने इस तिनके जैसी जमीन के हजारों टुकड़े कर दिए हैं। एक जैसे दिखने के बाद भी हमने अपने दिल नफरतों से भर दिए हैं। न जाने कितनी खून की नदियां बहाई। इंसानियत के नाम पर धर्म तो बहुत बनाए, पर उस धर्म के भी हमने हजारों हिस्से कर दिए सिर्फ अपने घमंड के लिए।